दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पे हम चला रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का व्याकरण, जिसमें हम संधियाँ पढ़ रहे थे। संधियों में हमने स्वर संधि पढ़ ली है, व्यंजन संधि पढ़ ली है। आज हम संपूर्ण व्यंजन संधि के जितने सूत्र आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं और जो परीक्षा में आते हैं, वो सब सूत्र हमारे इस एक चार्ट में उनके ये क्या है, आपका व्यंजन संधि का महासंग्राम है। यानी कि आपकी संपूर्ण व्यंजन संधि के सूत्र यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे और कौन सा सूत्र किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने एक भी सूत्र नहीं छोड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है हमारा व्यंजन संधि का। इसे हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक सूत्र को हमने पहले भी डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पर हम क्या लेके आए हैं, एक साथ लेके आए हैं आपकी डाउट क्लियर करने के लिए। जहाँ जहाँ आपको संदेह है कि अब यहाँ कौन सी होगी, यहाँ कौन सी होगी, तो एक साथ उसे लिखे होने के कारण हम उसमें भेद कर पाएंगे। तो आइए पहला हम शुरू करते हैं। जसत्व संधि का हमारा सूत्र है इस्तो शचुना सचु। इस्तो शचुना सचु ये क्या करता है हमारा, यदि शा, कौन सा शा, हमारा दंतीय शा, उसके तावर्ग, दंतीय शा व तावर्ग के बाद, दंतीय सा व तावर्ग के बाद हमारा मूर्धन्य शा व चा वर्ग आ जाए, मूर्धन्य शा व चा वर्ग आ जाए, तो इसके स्थान पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये आदेशीय वर्ण हमारे हो जाएंगे, शा चा वर्ग के हो जाएंगे। शा हो जाएगा और चा वर्ग के हमारे 5 अक्षर हो जाएंगे, चा छ जा झ या, ये हमारे हो जाएंगे। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि शा व ता वर्ग के बाद शा व चा वर्ग आएगा, तो इनके स्थान पर शा व चा वर्ग क्रम से हो जाएगा। जिस क्रम का यहाँ पर होगा उसी क्रम का यहाँ पर आएगा। एक और कंडीशन क्या थी कि ये भी आ सकता है, पहले स्थिति ये भी बन सकती है शा ता वर्ग, या ये भी हो सकती है कि साता वर्ग पहले आए व साता वर्ग पर में आए। पर होगा क्या, आपका बनेगा क्या, केवल बनेगा हमारा यहाँ पर चा वर्ग आएगा और हमारा आएगा तालव्य शा। दंतीय सा के स्थान पर तालव्य शा का आदेश हो जाता है। जैसे रामस्धन चिनोती, रामस धन चिनोती, रामस धन चिनोती। यहाँ पर हमारा क्या आया है, यहाँ पर हमारा दंतीय शा आया है, दंतीय शा आया है। इसके बाद क्या आया है, च वर्ग का अक्षर आया है। च वर्ग का अक्षर आया है ना, तो दंतीय शा का हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य शा हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा क्या, रामस चिनोती। रामस, यहाँ पर शा आ जाएगा, रामस चिनोती, रामस चिनोती। ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो पहला सूत्र हमारा क्या था, इस्तो सचुना सचु। यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग आएगा या चा वर्ग के बाद ता वर्ग आएगा, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग तो होगा, लेकिन उससे पूर्व जिस वर्ग, उस वर्ग का जो अक्षर होगा, यानी कि क्रम में, क्रम भी तो होता है 1 2 3 4, जैसे हमने मान लिया, ये थोड़ा सा हम यहाँ जान लेंगे। ता वर्ग यानी कि ता, था, द, धा, ना, तो इसके सब आगे चा वर्ग का कौन सा आएगा, ता के स्थान पर चा होगा, था के स्थान पर छा होगा, द के स्थान पर चा छा जा होगा। ऐसे ही हमारा चा के स्थान पर इस तरीके से हमारे ये परिवर्तन होंगे। अपने ही वाला करेगा वो, अपने ही क्रम वाला परिवर्तन में आएगा। ऐसे नहीं कि कोई सा भी आ जाएगा, क्रम में क्या आएगा, अपने ही क्रम वाला आएगा। तो ये हमने जाना। इसका निषेध करने वाला एक सूत्र और था जिसका नाम था सात,
क्या है जिसका नाम सात। अब ये सात क्या करता है इसे भी हम जान लेते हैं। सात हमारा इसका निषेध कर देता है। किस तरीके से निषेध कर देता है? यदि श के बाद ता वर्ग आ जाए, यदि श के बाद ता वर्ग आ जाए तो यहाँ पर च वर्ग का नहीं होगा, यहाँ पर च वर्ग नहीं होगा। इसके स्थान पर क्या होगा? च वर्ग व ये श नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल जान लेते हैं। पृष्ठधन न, यहाँ पर क्या है हमारा पूर्व में ये शा है, इसके बाद हमारा ये यहाँ पर तावर्ग का अक्षर तो है, तावर्ग का अक्षर है तो इस वाले शा को बदल जाना चाहिए था, इस वाले शा को क्या हो जाना चाहिए था? बदल जाना चाहिए था। और ता का हमारा क्या हो जाना चाहिए था? ता का हमारा क्या हो जाना चाहिए था? चा वर्ग का अक्षर हो जाना चाहिए था। ये थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं। यदि श इसके बाद ता था द धा ना यदि आएगा, ता था द धा यदि आएगा तो क्या होगा? छ छ झ झ या नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिसका एग्जाम्पल हमने लिया प्रसधन न। अब ये यहाँ पर हमारा ना क्या है? ता वर्ग का पंचम अक्षर है, तो यहाँ पर हमारा च वर्ग का पंचम अक्षर हो जाना चाहिए था। पर ये निषेध कर रहा है सात सूत्र। सात सूत्र क्या कर रहा है? इसका निषेध कर रहा है। और हमारा शब्द बन रहा है प्रश्न, हमारा शब्द बन रहा है प्रश्न। तो इसको भी हमें याद रखना है। यदि पूर्व में क्या हो? शा हो, उसके बाद यदि ता वर्ग आएगा तो नहीं होगा। सात सूत्र इसका निषेध कर देगा। इसके बाद हम दूसरा सूत्र इसमें पढ़े हैं, इष्टत्व संधि करने वाला। इष्ट ना इष्टु, क्या? इष्टु ना इष्टु, इष्ट ना इष्टु। ये क्या कहता है? यदि ता वर्ग के बाद क्या आए? टा वर्ग आए, दंतीय सा और ता वर्ग हो। पूर्व में क्या हो? दंतीय सा व ता वर्ग हो। उसके बाद क्या आ जाए हमारा? मूर्धन्य सा व टा वर्ग आ जाए, मूर्धन्य सा व टा वर्ग आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी मूर्धन्य सा हो जाएगा और टा वर्ग हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला सा है हमारा पूर्व में, क्या है? ये वाला शा है यहाँ पर, इसके बाद ये सा है तो ये वाला शा हो जाएगा, इसके स्थान पर भी ये सा हो जाएगा। यदि ये सा यहाँ पर है, ये शा यहाँ है, तब भी इस सा का यहाँ पर ये शा हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या करता है? यदि दंतीय शा के बाद मूर्धन्य शा आएगा, मूर्धन्य शा आएगा तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शा ही हो जाएगा। यदि ता वर्ग के बाद टा वर्ग आए व टा वर्ग के बाद ता वर्ग आए तो उसके स्थान पर टा वर्ग आदेश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दो चीज पढ़ी, इसका हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। रामस टीकते, रामस धन टीकते, रामस धन टीकते। यहाँ पर हमारा क्या आया है? दंतीय शा आया है। उसके बाद हमारा क्या आया है? टा वर्ग आया है। टा वर्ग आने के कारण, टा वर्ग आने के कारण ये क्या हो जाएगा? हमारा दंतीय शा का मूर्धन्य शा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतीय शा का मूर्धन्य शा हो जाएगा। यदि यहाँ पर यही स्थिति होती, यदि यहाँ पर चा होता तो ये यहाँ पर कौन सा वाला शा हो जाता? हमारा मूर्धन्य शा न होकर के तालव्य शा हो जाता। बस दोनों में इतना ही फर्क है। यदि शा या ता वर्ग के बाद, यदि शा व ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आएगा तो वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यदि टा वर्ग आएगा तो हमारे टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। स्थिति चाहे कोई सी भी हो सकती है, चाहे टा वर्ग पूर्व में हो व पर में हो।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका रामस टीकते, ये कर देंगे हम रामस टीकते, ये शब्द हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम आगे जान लेते हैं। आगे है हमारा इसका निषेध करने वाला एक सूत्र आ जाता है। जिस तरीके से 7 ने निषेध किया, इसी तरीके से इस संधि का निषेध करने वाला, इस नियम का निषेध करने वाला एक सूत्र आता है तोषी। क्या आता है, तोषी। तोषी क्या कहता है, यदि तावर्ग के बाद शा आ जाए तो ये यहाँ पर निषेध कर देगा और ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सन प्लस षष्टः, तावर्ग का है, यहाँ पर तावर्ग का है ना, और बाद में हमारा ये शा भी है, तो स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए थी कि टावर्ग का यहाँ पर हो जाना चाहिए था, टा ठा डा ढा डा हो जाना चाहिए था, यहाँ पर इसे डा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ना हो करके शब्द बनेगा हमारा संषष्टः शब्द हमारा ये बन जाएगा। तो इनके साथ साथ हम इनके निषेधों को भी पढ़ते जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ा इष्टो सचुना सचु, जो हमारा क्या कर रहा था, शा और ता वर्ग के स्थान पर हमारा क्या कर रहा था, चा वर्ग व हमारा ये क्या कर रहा था, तालव्य शा कर रहा था। वहीं पर इष्टु ने क्या किया, यदि शा व ता वर्ग के बाद टा वर्ग आएगा और क्या आएगा, आपका मूर्धन्य शा आएगा, तो उनके स्थान पर मूर्धन्य शा व टा वर्ग हो जाएगा। इसका निषेध करने के लिए तोड़शी आ गई थी, उसने कह दिया नहीं, यदि ता वर्ग पूर्व में होगा, उसके बाद यदि मूर्धन्य शा होगा तो नहीं होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, न पदांत अटोरनाम, न पदांतो टोरनाम, ये क्या कहता है, ये भी इसका निषेध कर रहा है। ये किसका निषेध कर रहा है, इष्टु का निषेध कर रहा है। ये 4 सूत्र इसका निषेध करने के लिए आए हैं। ये क्या कह रहा है, यदि पदांत टावर्ग के बाद यदि कोई ऐसा हो जो पदांत का टावर्ग हो, टावर्ग के अक्षर कोई ऐसे उसमें आए जो वो पद के अंत में आए, तो उसका तावर्ग नहीं होगा। जैसे सट हमारा क्या है, टावर्ग का अक्षर है, और यहाँ पर ये क्या है, पदांत का है, ये क्या है, पदांत का है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी ना हो करके यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और शब्द बन जाएगा हमारा सट संतः बन जाएगा। बनना क्या चाहिए था, यहाँ पर हमारा ये वाला मूर्धन्य शा हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, तो इसका निषेध कर दिया इसने। इसके बाद इसका निषेध करने वाला एक सूत्र और आ जाता है, जो है अनाम नवति नगरीम इति वाच्य। ये कह रहा है कि यदि यही वाली स्थिति हो, पदांत टावर्ग के बाद टावर्ग आए, पदांत टावर्ग के बाद टावर्ग आए, किंतु बाद में क्या हो, 3 शब्द हों, कौन कौन से, नाम, नवति व नगरी यदि ये 3 शब्द आ जाएंगे, यदि नाम कैसा हो, इन 3 शब्दों का हो, तो निषेध नहीं होगा, तो हो जाएगा। ये इसका निषेध कर रहा है, ये वाला सूत्र इसका निषेध कर रहा है। न पदांतोर नाम का निषेध करने वाला सूत्र आ जाता है अनाम नवति नगरीम इति वाच्य। ये कह रहा है कि नहीं, यदि पदांत टावर्ग के बाद तावर्ग आए, पर वो तावर्ग वाला अक्षर क्या होना चाहिए, उसके बाद में नाम नवति नगरी होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे सड़, यहाँ लिख देते हैं सड़ नाम, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा सड़ नाम।
इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही षडनवति तो बन जाएगा षडनवति। यदि षडनगर्या तो बन जाएगा षडनगर्या। इसने क्या किया, इसने इसका निषेध कर दिया, बोला पदांत टा वर्ग के बाद यदि ता वर्ग होगा, पदांत टा वर्ग के बाद यदि ता वर्ग होगा तो हो जाएगा। पर 3 ही अक्षर ऐसे हैं जिनमें होगा नाम नवति नगरी, नाम नवति नगरी, नाम नवति नगरी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा झंझट महसूस होता है कि यहाँ पे हमने किया पर सात ने यहाँ पर इसका निषेध कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है, पर सात इसका निषेध कर देता है, वहाँ हमें समस्या होने लगती है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल नहीं है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर विषण भी आता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल वैसे हम पहले भी लिख चुके हैं। विष प्लस ना भी आता है जो कि निषेध करता है और विषना शब्द बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा शब्द नहीं है, इसे हम यदि याद करना चाहें तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्व में हमारा क्या मिल जाए, आपको तालव्य शा मिल जाए। तालव्य शा के बाद ता था द ध ना होगा, ता था द ध ना होगा, ज़्यादातर ना ही मिलेगा आपको। शा के बाद ना ही मिलेगा अधिकतर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। उसके बाद इष्टु ने क्या किया, यदि ता वर्ग के बाद और दंतीय सा के बाद मूर्धन्य सा व टा वर्ग आए, मूर्धन्य सा व टा वर्ग आए तो हमें क्या कर देना है, मूर्धन्य सा व टा वर्ग ही कर देना है। तो उसी ने यहाँ पर आके कह दिया यदि ता वर्ग के बाद शा आ जाए, मूर्धन्य शा यदि ता वर्ग पहले हो उसके बाद यदि मूर्धन्य शा हो जाए तो नहीं करना है। यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद अपदांतात टोर नाम, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, ये इसका विशेष ज्यादा ही निषेध कर रहा है। ये कह रहा है कि यदि पदांत टा वर्ग के बाद, पदांत टा वर्ग के बाद, वो पहले कह रहा था टा वर्ग पहले आ सकता है व ता वर्ग पहले आ सकता है, तो हमारा क्या होगा, टा वर्ग ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसने निषेध कर दिया, इसने कहा कि नहीं, टा वर्ग पहले हो, पर कैसा होना चाहिए, पदांत का हो। उसके बाद यदि ता वर्ग आएगा तो ये निषेध करेगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज़्यादातर हमें यही शब्द देखने को मिल जाते हैं, षड संतः, इस तरीके के शब्द हमें ज़्यादातर मिलेंगे। पूर्व में टा और इसके बाद हमें शा मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा। उसके बाद इसका भी निषेध करने के लिए एक और आ गया, बोला नहीं, यदि नाम नवति नगरी होगा तो हो जाएगा। बस इतनी सी बात। इसके बाद हम जसत्त संधि को पढ़ लेते हैं, जो कि है बहुत आसान, जिसका सूत्र है झलाम जसो जसी, झलाम जसो जसी, झलाम जसो जसी। ये क्या कहता है, यदि 1 2 3 4 के बाद यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और वह चौथा अक्षर आ जाए, यदि कि का खा गा घा गा चा छा जा जा या क्षमता का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था दा धा पा फा वा भा, यहाँ तक यदि कोई आए, इसके बाद हमारे वर्ग के तीसरे व चौथे अक्षर आ जाएं, तीसरे व चौथे अक्षर आ जाएं तो तीसरा हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यदि तीसरा तो हो जाएगा, पर ये कैसा होना चाहिए, अपदांत का होना चाहिए। जो हमारे पीछे जो वर्ण होगा वह अपदांत का होगा। जैसे लवधन धा, लवधन धा, लवधन धा। लव हमारा कौन से वाले वर्ग का है, इसका कौन सा तीसरा बैठेगा ये हमें देख लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर वा बैठेगा, भा का। पा फा बा भा, क्या है इसके, पा फा वा भा, भाया है ये, तो इसका तीसरा वाला क्या है, वा है, तो हमारा रूप बन जाएगा लब्धा, लब्धा रूप बन जाएगा। अब यहाँ हमें ये इसे कैसे याद रखना है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं हमें ले जाना है, केवल हमें देखना है कि पूर्व में हमारे वर्ग का पहला दूसरा तीसरा व चौथा अक्षर हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, इन्हीं में से कोई सा भी अक्षर देखने को मिल जाएगा आपको, पर वो कैसा होगा,
अपदांत का होगा, यानी कि कोई छोटा सा शब्द होगा, धा भार वा, इसी तरीके के शब्द छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उसी वर्ग का हमें तीसरा कर देना है। इसके बाद दूसरा है हमारा इसका सूत्र, झलाम जसोवंती। झलाम जसोवंती, झलाम जसोवंती, ये भी सेम काम करता है। ये कह रहा है यदि 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद कोई स्वर व व्यंजन देखने को मिल जाए तो हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 को हम 3 में बदल देंगे। जैसे वाक, वाक धन ईसह, वाक धन ईसह, तो का गा हो जाएगा हमारा। तीसरा हमारा यही होता है का खा ग घा, यही शब्द है ना, का खा ग घा। तो इसका तीसरा हमारा क्या है, ये गा। तो हमारा शब्द बन जाएगा वागीसह, ई की मात्रा हम इधर चढ़ा देंगे, वागीसह, वागीसह शब्द बन जाएगा। अब यहाँ और यहाँ हमें बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं देखना, केवल हमें क्या देखना है, यदि 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद हमारा कैसा व्यंजन आए, जो कैसा होना चाहिए, 1 या 2 अक्षर का होगा, अपदांत का होगा, पदांत का नहीं होगा, अपदांत का होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 वाले में से हम क्या करेंगे, उसका तीसरा कर देंगे। 1 2 3 4 वाले के स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा कर देंगे। पीछे वाले में परिवर्तन नहीं करना है, हमें परिवर्तन पूर्व में करना है, पर में नहीं करना। यही सेम ये झलाम जसोवंती कह रही है कि 1 2 3 4 के बाद कैसा भी हमारा व्यंजन, कैसा भी हमारा वर्ड आ जाए, स्वर हो व व्यंजन हो, तो हम क्या कर देंगे, उसे 3 कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, हम 3 बना देंगे। पर ये कहता है कि वो बाद वाला भी पद का होना चाहिए और पूर्व वाला भी पद का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर तो अपदांत का था, पर यहाँ हमारा क्या है, पदांत का है। तो यहाँ पर बाक भी हमारा पदांत है और ईशा भी हमारा पदांत है। तो इन दो को हमने जाना, झलाम जसोजसी, झलाम जसोजसी। इसने क्या किया, 1 2 3 4 के बाद यदि 1 2 3 4 के बाद यदि 2 और 3 देखने को मिल जाए, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वर्ग के तीसरे अक्षर भी ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, डबल, चौथे भी देखने को मिल जाते हैं, और 1 2 3 4 के बाद तीसरा व चौथा भी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, केवल 3 करना है, केवल हमें क्या करना है, 3 करना है। इसके बाद हमारा अगला है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। वा ये हमारा क्या कहता है, जहाँ भी हम वा देख लेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, विकल्प से करेगा। यहाँ पर वा को हम गोले में ले लेते हैं, वा को, जहाँ भी वा देखने को मिलेगा, जहाँ भी वा देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा विकल्प से काम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, विकल्प से हो रहा होगा। तो ये क्या कहता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये कह रहा है कि यदि 1 2 3 4 5 के बाद, यानी स्पर्श व्यंजनों के बाद यदि उसके बाद क्या मिल जाए, आपका अनुनासिक मिल जाए, यानी उसी वर्ग का हमारे 5वें अक्षर मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 वाले को हम क्या कर देंगे, 5 में परिवर्तित कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 में परिवर्तित कर देंगे। जैसे अब हम यहाँ जान लेते हैं एतद मुरारी, तो ये हमारा 5वां यहाँ पर क्या आएगा, ना आएगा, ता था दा धा ना, और हम कर देंगे, हमने क्या किया, हमारा अंत में ये 5वां अक्षर है, हमें देखना क्या है, पूर्व में हमारे 1 2 3 4 5 हो, पूर्व में हमारे 1 2 3 4 5 हो, उसके बाद यदि अनुनासिक देखने को मिल जाए, यानी वर्ग का 5वां अक्षर देखने को मिल जाए, तो इसे देखते ही हम यहाँ पर परिवर्तन कर देंगे और यहाँ पर भी हम अनुनासिक ला देंगे, 5वां ला देंगे, पर लाएंगे कैसा, इसी वर्ग का लाएंगे। तो ता का क्या होता है, ना होता है, तो हमारा बन जाएगा एतन मुरारी, एतन मुरारी। एतन मुरारी हमारा शब्द देखने को
मिल जाएगा। इसके बाद हमारी अगली है तोरली। तोरली आपका ये क्या करता है, यदि ता वर्ग के बाद ला हो तो ता वर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाएगा, यहाँ पर भी ला हो जाएगा। जैसे विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। और शब्द बनेगा हमारा विद्वान, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, यहाँ पर भी ये हमारा क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती। वैसे ऐसे भी लिख देते हैं, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, ये हमारे शब्द देखने को मिल जाते हैं। तोरली क्या कहते हैं, यदि ता वर्ग के बाद ला आएगा तो ता वर्ग भी हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा था उदस्थाय स्तंभो पूर्वस्य। उदस्थाय स्तंभो पूर्वस्य, ये क्या कह रहा था, इसमें दो शब्द हैं। यदि उद के बाद स्था व स्तंभ देखने को मिल जाए, क्या, स्था व स्तंभ, स्तंभ देखने को मिल जाए तो इन शाखा क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। इन शा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस और इस सा के स्थान पर था हो जाएगा। तो हमारा रूप बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ता का दा बना सकते हैं हम। ये हमने अभी पढ़ा कि हम क्या कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं। ता था द तीसरा कर देंगे हम, तीसरा कर देंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ता था द, तो ये तीसरा हो जाएगा हमारा। तो तीसरा हम कर देंगे, ता बना देंगे यहाँ। तो हमने यदि उत, इसे रेज कर देते हैं, और यहाँ पर हमने सा का था कर देंगे, यहाँ पर भी था है, उत्था नम, नम हमने इसमें जोड़ दिया, उत्थानम, नम को हटा दो, चलो कोई नहीं, उत्था हमारा ये शब्द बन गया। इसी तरीके से ये भी हमारा ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ था हो जाएगा, उत, यहाँ भी ता है, उत्तंभ, उत्तंभ बन जाएगा। ये हमारा रूप बन गया, उत्तंभ बन गया। इस तरीके से केवल हमें यहाँ पर क्या देखना है, यदि उद के बाद स्तंभनम व स्था व स्तंभ देखने को मिल जाए तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। इसके बाद एक सूत्र आता है हमारा झरोझरी सर्वणेवा। झरोझरी सर्वणेवा यानी विकल्प से होगा, क्या होगा, यदि दो झर देखने को मिल जाए, यदि दो झर देखने को मिल जाए तो एक झर का लोप हो जाएगा। यदि एक ही पद में दो झर देखने को मिल जाए, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आपके क्या, 1 2 3 4, यदि दो एक का खा गा घा गा, ये जानिए, का खा गा घा गा, यदि का खा गा घा गा इनमें से कोई सा भी वर्ड उसमें मिल जाए आपको, जैसे ता हमारा क्या है, ता था द, तो ये क्या है, हमारे दोनों एक ही साथ देखने को मिल गए। कहाँ पर देखने को मिल गए आपको, यहाँ देखने को मिल गए, 3 हो गए यहाँ पे, तो ता वर्ग के ही 3 हो गए। तो ये कह रहा है कि झरोझरी सर्वणेवा, ये कह रहा है कि यदि झर और झर एक साथ आ जाएं तो पूर्व वाले झर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पूर्व वाले झर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व में कौन सा झा है, ये हमारा पूर्व में झा है, तो यहाँ पर हम एक झा का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो हमारा बन जाएगा उत्था, उत्था शब्द हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, दो झर हैं,
दो झर हैं यहाँ पर भी एक झर का हम लोप कर देंगे और बन जाएगा उत्तंब। उत्तंब हमारा बन जाएगा। पर कैसे? विकल्प से। एक रूप ऐसा का ऐसा भी रहेगा और एक रूप इसको हम हटा भी देंगे। ये क्या कह रहा है? यदि झरो झरी सरवड़े, यदि का खा गा घा, का खा गा घा, च छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा ना, पा फा वा भा, ये वाले वर्ग यदि पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ग के, पांचवा वर्ग के चार पहले पहले अक्षर यदि एक साथ देखने को मिल जाए तो पहले वाले का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। किससे? झरोझरी सरवड़े से। यानी कि आपको ये यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। मान लीजिए ता, था, द, ध, एक ही साथ ये कहीं पे देखने को मिल जाए, ये दो मिल जाए या यही दो, इसी के दो हों, ये दो हों, ये दो हों, इस तरीके से दो जब हो संयुक्त में मिल जाएं यानी मिले हुए मिल जाएं तो हम क्या कर देंगे? पूर्व वाले का लोप कर देंगे झरोझरी सरवड़े से। करेंगे भी और ना भी करेंगे, इच्छा पर आपके पर निर्भर करता है। ये विकल्प से होता है कि आपकी इच्छा है कि आप लोप करें व ना करें, लोप करें व ना करें। जैसे ऐसे ही यदि चा वर्ग के होंगे, चा छा जा झा, ये भी अगर आपको मिल जाएंगे दो एक साथ में कहीं तो हम पूर्व वाले का लोप कर सकते हैं झरोझरी सरवड़े से। कैसे? पर विकल्प से। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है खरीचा। खरीचा को हम देख लेते हैं। खरीचा क्या कहता है? यदि 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद 1 2 आ जाए तो हम उसका क्या कर देंगे? एक कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कर देंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसे हम केवल खरीचा को इतना, खरीचा क्या करता है? एक करने को आता है। यदि 1 2 3 4 को हम देख लें, 1 2 3 4 को यदि हम देख लें तो हम उसे एक भी कर सकते हैं खरीचा सूत्र से। जैसे उद्धन क्रीड़ः, द का हम ता कर सकते हैं। द का पहला क्या होता है? ता होता है। क्या होता है? ता होता है। तो हमारा रूप बन जाएगा उत्क्रीड़ः। उत्क्रीड़ः। खरीचा क्या करता है? एक कर देता है। 1 2 3 4 के बाद यदि वो कोई ऐसा वर्ड देखे जो क्या हो, पहला व दूसरा हो तो उसे एक कर देगा। वो क्या कर देगा? एक कर देगा। जहाँ भी हम एक देख रहे होंगे, वर्ग के पहले पहले अक्षरों को देख रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि खरीचा ने किया होगा। पर कैसे? वो विकल्प से करता है। विकल्प से करता है। यदि ये पद के अंत का हो, ये कह रहा है वह अवसाने, क्षम्यताम, ये कह रहा है वह अवसाने। यदि इसके बाद कुछ भी ना हो, यदि इसके बाद कुछ भी ना हो तो विकल्प से होगा। जैसे रूप बनते हैं हमारे रामात, वह एक बनता है रामाद। हम इसके बाद में क्या है? अवसान है। इसके बाद आगे हमारा कोई सा भी वर्ड नहीं है तो क्या होगा? हमारा ये विकल्प से हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि हम ये बनाएं वह ये बनाएं। जैसे तत् व तद, एक तत् व एद, तत् एतद, इस तरीके से ता का दा भी कर सकते हैं और ता का दा भी हो सकता है। ये दोनों ही चीज आपको देखने को मिल जाती हैं विकल्प से। कैसे? विकल्प से। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था उत, दा का हमने ता कर दिया था। दा का हमने क्या कर दिया था? ता कर दिया था। यानी कि ये क्या कर दिया था हमने? हमें से दा का दा भी छोड़ सकते हैं और ता भी छोड़ सकते हैं। खरीचा सूत्र से हमने क्या कर दिया? एक कर दिया। ता था दा, एक कर दिया था। यहाँ पर आगे चलते हैं हम। सा सा छे अटिवा, ये भी विकल्प से अपना काम करता है। देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है, इसका क्या काम है, ये भी हम अभी देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है हमारा? सा सा छे अटिवा, ये कह रहा है यदि 1 2 3 4 के बाद, यदि 1 2 3 4 के बाद हमारा शा देखने को मिल जाए। कौन सा शा देखने को मिल जाए? तालव्य शा देखने को मिल जाए और उसके सा के बाद अच हों यानी कि आपके स्वर हों
और यड़ प्रत्याहार के वर्ण हो, यानी कि या व ला हो, इसके बाद हा हो, वह वर्ग के पांचवें अक्षर हों, पांचवें अक्षर हों, पांचवें अक्षर आपके देखने को हों, ये पांचों हों, तो क्या हो जाएगा हमारा सा का छा हो जाएगा, शा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। जैसे तत्शिव, तत्शिव, यहाँ पर हम देखेंगे कि तत् में हमारा क्या है, 1 2 3 4 में से आ रहा है। इसके बाद हमारा शा है, सा के बाद हमारा क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, शा के बाद हमारा आपको वह देखने को मिल रहा है, तो वह हमारा यड़ प्रत्याहार के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम विकल्प से करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सा का छा कर देंगे, और यहाँ हमारा रूप बनेगा तत् छिव, सा का छा कर देंगे, तत्छिव, छिव, ये रूप बना। यहाँ पर हमारी एक संधि और लग जाती है, क्या लग जाती है, ये हमारी क्या लग जाती है, यहाँ पर ये संधि हमारी और लग जाती है, इस्तो सूचना सचु। ये क्या कहता है, यदि तावर्ग के बाद, यदि तावर्ग के बाद ये देखने को मिल रहा है तो ता को हम चा में परिवर्तित कर देंगे, कर देंगे ना, कौन से सूत्र से, इस्तो सचुना सचु। तो यहाँ ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो रूप हमारा क्या बनेगा, तत्, तच, तच, सा का क्या हो जाएगा हमारा, छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रूप बनेगा, तच्छिवः, तच्छिवः। तो यहाँ पर और कोई बात नहीं है, यहाँ पर केवल हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 के बाद क्या देखने को मिल जाए, अच देखने को मिल जाए, वह यड़ देखने को मिल जाए, या वरला मिल जाए, वह हाँ मिल जाए, तो उसका हम क्या कर देंगे, कि उसका हम क्या कर देंगे, सा का छा कर देंगे, सा का छा कर देंगे। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा छेचा, छेचा, अगला सूत्र हमारा क्या है, छेचा। छेचा क्या कहता है, यदि अच यानी स्वर, कैसा स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो व दीर्घ स्वर हो, उसके बाद छा देखने को मिले, यदि किसी भी स्वर के बाद, स्वर के बाद यदि छा देखने को मिले तो छा से पूर्व चा जुड़ जाता है, छा से पूर्व चा जुड़ जाता है। जैसे शिव छाया, शिव छाया, तो यहाँ पर हमें शिव में यहाँ पर आ देखने को मिला, और शिव के बाद छा है तो यहाँ पर हम बना देंगे शिव, शिव छाया, शिव छाया रूप हमारा बन जाएगा। हम इतना कह सकते हैं कि छेचा कहता है कि छा यदि कहीं भी देखने को मिल जाए तो छा से पहले चा जोड़ दो, पर एक ही कंडीशन है यहाँ पर छोटी सी, कि पूर्व में हमारे स्वर होंगे, पूर्व में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यंजन हो, ऐसा कह सकते हैं हम सीधा कि आपको संयुक्त व्यंजन दिखे, यानी कि 2 व्यंजन एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखे, तो वहाँ पर आप नहीं करोगे, बाकी हर जगह पर आप क्या कर सकते हो, छेचा कर सकते हो, छेचा कर सकते हो, यानी छा से पूर्व हम चा को जोड़ सकते हैं, पूर्व में यदि स्वर होगा तो। उसके बाद एक और सूत्र है दीर्घ, दीर्घ कहता है आपका यदि पदांत दीर्घ स्वर के बाद, ये कह रहा है कि यदि पदांत दीर्घ स्वर के बाद कैसा स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर हो और वो पद के अंत का हो, तो हम क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। और इसका निषेध करने के लिए एक सूत्र और आ जाता है आंग मांग उच्चा, ये कह रहा है कि विकल्प से तो करेंगे, दीर्घ स्वर आने पर पदांत का होगा, पर यदि आंग मांग होगा तो नहीं करेंगे, क्या होगा, आंग मांग होगा तो नहीं करेंगे, यानी कि दीर्घ आ हो या माँ के बाद आने वाला दीर्घ आ हो तो नित्य कर देंगे। जैसे माँ छा देती, माँ छा देती, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर तो हम करेंगे, तो हमारा रूप बन जाएगा मच्छादयति, मच्छादयति। यहाँ पर विकल्प से हो रहा था, पर आंग मांगोच्चार क्या कह रहा है कि नित्य करेंगे। इसके बाद है अगला आपका
मौनस्वार। मौनस्वार हमारा बहुत सिंपल सा है। यदि पदांत माँ के बाद स्वर व व्यंजन देखने को मिल जाए तो क्या होगा हमारा, इस माँ का एक बार इसी तरीके से माँ रहेगा, एक बार इसका अनुस्वार हो जाएगा। यदि माँ के बाद हमें स्वर देखने को मिले, क्या देखने को मिले, स्वर देखने को मिले, तो क्या होगा हमारा, इसका अनुस्वार बन जाएगा। यदि व्यंजन देखने को मिले तो माँ का माँ ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गृहम गच्छति, गृहम प्लस गच्छति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, गृहम गच्छति। यदि यहीं पर आगच्छति होता तो गृहम यहाँ पर हो जाता, गृहम आगच्छति, इस तरीके से लिखा जाता। इसके बाद नश्च पदान्तस्य झलि, नश्च पदान्तस्य झलि, इसको देख लेते हैं ये क्या करता है। नश्च पदान्तस्य झलि, ये कहता है कि यदि अपदांत नामा, ऐसा नामा हो, ना और माँ कहीं ऐसी जगह पर हो जो अपदांत का हो, उसके बाद 1 2 3 4 व ऊष्मीय वर्ड देखने को मिल जाए तो क्या होगा हमारा, ना और माँ का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे यशांस धन सी, तो ये हमारा ऊष्मीय वर्ड है अंत में, और पूर्व में हमारा क्या है, अपदांत का नामा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, अनुस्वार, और बन जाएगा यशांसी, ये सांसी रूप हमारा बन जाएगा। इसके बाद दूसरा है हमारा अनुस्वारस्य यही परसरवणे, अनुस्वारस्य यही परसरवणे, ये क्या कहता है, यदि पद के मध्य में, कहाँ, पद के मध्य में अनुस्वार हो, बीच में ही अनुस्वार देखने को मिल जाए तो अनुस्वार क्या क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर हो जाएगा, पर उसके बाद 1 2 3 4 5 देखने को होने चाहिए। पर ये कैसे होगा, विकल्प से होगा। अब जैसे अब ये है गम प्लस ता, स्थिति ये क्या मांग रहा था कि पद के मध्य में हो, तो ये गमता के मध्य में है कि नहीं, पद के मध्य में है अनुस्वार, और क्या होना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 4 या ऊष्मीय वर्ड होने चाहिए, तो ये 1 2 3 4 का ही है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हमारा 5 में बदल जाएगा। तो अनुस्वार हमारा 5 में किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, परसरवणे, पर के अनुसार बदलेगा, पूर्व के अनुसार नहीं बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा, पर के अनुसार। पूर्व के अनुसार यहाँ पर बदल रहा था यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यहाँ पर पूर्व के अनुसार बदल रहा था, यहाँ पर किसके अनुसार बदल रहा है, पर के अनुसार बदल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, इसका ना ही होता है इसका पंचमा अक्षर, और बन जाएगा गंता, गंता शब्द हमारा बन जाएगा। ये कह रहा है यदि पदांत का होगा तो विकल्प से होगा, यदि ये पद के अंत का होगा तो विकल्प से होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, रसाभ्याम नोढ़ समान पदे, जो कि बहुत सिंपल सा है। ये क्या कहता है, यदि रा और शा के बाद ना देखने को मिलेगा, रा और शा के बाद ना देखने को मिलेगा तो ना का ड़ा हो जाएगा। जैसे चतुर्धन नाम, तो बन जाएगा चतुर्राम, क्या बन जाएगा, चतुर्राम, चतुर्राम शब्द हमारा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और सूत्र आता है, री वर्णात नश्यत्वम वाच्य, ये क्या कह रहा है, यदि री वर्ण के बाद नाम होगा तब भी उसका क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। जैसे पितृधन नाम, पितृधन नाम बनेगा पितृराम, बनेगा पितृराम, पितृराम शब्द हमारा बन जाएगा। इसी का एक और सूत्र है, ये 3 सूत्र हमारे क्या कर रहे हैं, रत्व विधान कर रहे हैं। एक और है, ये कह रहा है यदि रा और शा के बाद बीच में इतने व्यंजनों का व्यवधान हो, उसके बाद ना हो, तब भी ना का ड़ा हो जाएगा। यानी कि रा शा उसके बाद यदि बीच में अच है, का वर्ग है, कुप्पौ का वर्ग है, पा वर्ग है, वर्ग के पंचम अक्षर है, या वरला है, हा है, तो क्या होगा, तब भी ना का ड़ा हो जाएगा। उसके बाद आगे है हमारा
अपदान्तस्य मूर्धन्यः इडको आदेश प्रत्यय। ये क्या कह रहा है, ये एक सिंपल सी बात कह रहा है, यदि पूर्व में अच हो, अच यानी कि स्वर हो, पर आ को छोड़कर, स्वर तो हो पर आ स्वर ना हो, और उसके बाद का वर्ग भी हो, यड़ हो, या वरला हो, हा हो, उसके बाद यदि सा आए, यदि सा हमारा क्या दंतीय सा से पहले हमें कोई सा भी स्वर देखने को मिल जाए पर हिरस्व आ हमारा ना हो, कैसा आ ना हो, हिरस्व आ हमारा ना हो, उसके बाद का वर्ग हो, या वरला हो, हा हो, और उसके बाद यदि सा होगा, सा से पूर्व क्या क्या हो, अच हो यानी स्वर हो पर आ ना हो, का वर्ग हो, य वरला हो, हा हो, और तो उस सा का क्या हो जाएगा, दंतीय सा का हमारा मूर्धन्य सा हो जाएगा। पर यहाँ पर सा की 3 कंडीशन देखने को होनी चाहिए। सा हमारा कैसा होना चाहिए, प्रत्यय का हो व आदेश का हो, प्रत्यय का हो व आदेश का हो, और क्या होना चाहिए हमारा, वो अपदांत का हो, पद के अंत का सा ना हो। तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला शा बन जाएगा। इसके बाद हम आगे एक सूत्र और जान लेते हैं जो हमारे बाबू राम सक्सेना में दिया है, मोराज समक्वपऊ। इसमें हमें कुछ नहीं जानना, यदि सम्राट शब्द में पूछे कि सम्राट शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय, कौन सा धातु और कौन सा उपसर्ग है, तो सम्राट में हमारा सम उपसर्ग, राज धातु और क्वीन प्रत्यय है और बनता है रूप हमारा सम्राट। क्या रूप बनता है, सम्राट। तो हमने व्यंजन संधि का महासंग्राम देखा, जिसमें एक बार हम सूत्रों का उच्चारण और कर लेंगे और थोड़ा सा इसे रिवीजन में एक बार और ले लेंगे। पहला हमने पढ़ा स्तो सचुना सचु। क्या पढ़ा हमने, स्तो सचुना सचु। ये क्या कह रहा था, यदि ता वर्ग और दंतीय सा, ता वर्ग और दंतीय सा के बाद चा वर्ग और हमारा तालव्य सा आ जाए, चाहे ये पूर्व में व पर में कैसे भी पलट के आ जाए, तो क्या होगा हमारा, चा वर्ग और तालव्य सा हो जाएगा, चा वर्ग और तालव्य सा हो जाएगा। इसका निषेध करने के लिए सात आया। सात ने क्या कहा, यदि सा पूर्व में हो उसके बाद ता वर्ग हो तो नहीं होगा। इसके बाद आया हमारा इष्टु ने हमारा क्या कहा कि यदि दंतीय सा और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा और टा वर्ग आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सा और टा वर्ग होगा। इसी का निषेध करने के लिए तोसी आ गया। तोसी बोला नहीं, यदि ता वर्ग पूर्व में उसके बाद मूर्धन्य सा होगा तब भी नहीं होगा। उसके बाद एक और निषेध करने के लिए इसका सूत्र आया कि न पदांतात टोर नाम। ये कह रहा है यदि पदांत टा वर्ग के बाद ता वर्ग आएगा तब भी नहीं होगा। इसका निषेध करने के लिए एक और शब्द आ गया, अनाम नवति नगरीम इति वाच्य। ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो इष्टु का सूत्र लागू करूंगा, पर यहाँ पर हमारे 3 चीजों को क्या दे दो, छूट दे दो। नाम नवती नगरी आएगा तो हो जाएगा। इसके बाद आया था झलाम जसो जसी। क्या आया, झलाम जसो जसी। ये क्या कह रहा है, 1 2 3 4 के बाद यदि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो अपदांत का हो तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर 3 हो जाएगा। उसके बाद आया झलाम जसोवंती। ये कह रहा है कि ठीक है, 1 2 3 4 के बाद या तो स्वर आए व व्यंजन आए, कैसा भी शब्द आए, पर वो कैसा होना चाहिए, अपदांत का नहीं पदांत का हो। तो क्या कर दो, 3 कर दो, उनके स्थान पर क्या कर दो, वर्ग के तीसरे वर्ड कर दो। उसके बाद आया यरो अनुनासिको वा विकल्प से करने के लिए। ये कह रहा है कि यदि 1 2 3 4 के बाद 5वां अक्षर देखने को मिल जाए, तो 1 2 3 4 5 के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां कर दो। उसके बाद आता है तोरली कह रहा है आपका कि यदि ता वर्ग के बाद ला देखने को मिल जाए तो ता वर्ग का भी ला कर दो। ठीक है भाई, कर दिया। उसके बाद आता है उद स्था स्तंभ। ये कह रहा है यदि उद के बाद स्था व स्तंभ आए तो स्था स्तंभ के साथ का क्या कर दो, था कर दो। वहीं पर आ गया झरोझरी सरवड़ेवा। तो
तो ये कह रहा है झरोझरी सरबड़ेवा विकल्प से करने के लिए आया कि नहीं जी, दो काम और कर सकते हो। यदि दो झर देखने को मिल जाएं, यानी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वाले अक्षर एक साथ दो पास में मिल जाएं, एक साथ दो पास में मिल जाएं, तो पूर्व वाले का क्या कर दो, लोप कर दो विकल्प से। उसके बाद दूसरा आया हमारा जयोनंतरश्याम। जयोनंतरश्याम ने क्या किया कि यदि, ये भी विकल्प से कर रहा है जयोनंतरश्याम, इसे तो हम भूल ही गए। जयोनंतरश्याम, जयोनंतरश्याम आपका क्या कर रहा है, यदि 1 2 3 4 के बाद हा हो, यदि 1 2 3 4 के बाद हा हो, तो इस हा का क्या कर देंगे, चौथा वर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, चौथा वर्ड कर देंगे। जैसे वाक धन हा, वाक धन हा, तो हा है और ये वर्ग का हमारा क्या है, पहला वर्ड है, तो ये से हम चौथा करेंगे। का खा गा घा, क्या आता है, का खा गा घा, तो हम इसे कर देंगे विकल्प से, क्या बना देंगे, घा बना देंगे। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, हमारा रूप क्या बन जाएगा, वाघ हरी। हमारा रूप क्या बन जाएगा, वाक वाक घरी, बाघ घरी बन जाएगा। यहाँ पर हम का को गा कर देंगे, इसके सूत्र से हम का को गा कर देंगे। तीसरा बना देंगे हम, तीसरा हम बना देंगे झलाम जसो जसी से हम तीसरा बना देंगे। झलाम जसो अंति से हम इसे तीसरा बना देंगे, तीसरा बना देंगे, तो बन जाएगा वाघ घरी, वाघ घरी भी कर देंगे। और हम इसे वाक हरी भी कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प से कह रहा है। ये क्या कह रहा है, विकल्प से। एक रूप हम इसका वाघ हरी भी कर देंगे, वाघ हरी भी कर देंगे। ठीक है, यदि 1 2 3 4 के बाद हा देखने को मिल जाता है, तो हम हा का क्या कर देते हैं, चौथा कर देते हैं पर विकल्प से। उसके बाद जयोनंतर श्याम के बाद खरीचा, खरीचा क्या कर रहा था, एक कर रहा था, 1 2 3 4 के स्थान पे क्या कर रहा था, एक कर रहा था। और वाव बसाने में विकल्प से कर रहा है, वाव बसाने में क्या कर रहा है, विकल्प से कर रहा है। इसके बाद सासा छेटी, सासा छेटी भी विकल्प से कर रहा है। यदि 1 2 3 4 के बाद शाह देखने को मिल जाए, तो सा का छा कर देंगे। लेकिन पर में भी कुछ देखना है हमें। पर में हमारा अच यड़ और वर्ग के 5वें अक्षर व हा हो, तो हम क्या कर देंगे, सा का छा कर देंगे, सा का क्या कर देंगे, छा कर देंगे। उसके बाद छेचा देखने को मिला हमें। छेचा ने क्या कहा, यदि ह्रस्व व दीर्घ स्वर के बाद छा हो, तो छा से पूर्व चा जोड़ देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा एक और आया, वह पदांतस्य। वह पदांतस्य कह रहा है, यदि दीर्घ हमारा स्वर हो और वो पदांत का हो, तो विकल्प से करेंगे। पर आंग मांगोच्चा ने कहा कि नहीं, आंग मांग होगा तो हम नित्य करेंगे। इसके बाद आया हमारा मौनस्वर। यदि पदांत माँ के बाद स्वर व व्यंजन देखने को मिले, तो यदि स्वर देखने को मिलेगा, यदि स्वर देखने को मिलेगा तो अनुस्वार हो जाएगा। यदि व्यंजन देखने को मिलेगा तो मकार ही रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा नश्च पदांतस्य झली। नश्च पदांतस्य झली ने क्या किया, यदि अपदांत नामा के बाद 1 2 3 4 व उसमें वर्ड मिल जाए, तो नामा का अनुस्वार हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा अनुस्वार से यही पर सरवड़े। ये क्या कह रहा है, यदि पद के मध्य में, यदि पद के मध्य में हमें क्या मिल जाए, अनुस्वार देखने को मिल जाए। उसके बाद 1 2 3 4 5 हो, तो हम क्या कर देंगे, पर की तरह उसे 5वां कर देंगे। जैसे गम प्लस ता, गम प्लस ता। इसने कहा कि यदि पदांत का होगा तो हम विकल्प से करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा रसाभ्यम नोड़ः समान पदे। रसाभ्यम नोड़ः समान पदे। रसाभ्यम नोड़ः समान पदे ने आपको क्या किया कि यदि रा और शा के बाद ना होगा तो ना कड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने रीवड़ा से पढ़ा, तो इसने क्या किया, यदि री के बाद ना होगा तो ड़ा हो जाएगा। इसने क्या किया, अटकुप्यांग नव व्यायपी ने किया कि यदि रा और शा के और ना, रासा और ना, रासा पूर्व में और पर में ना, उसके बीच में कुछ शब्दों का व्यवधान हो, फिर भी हो जाएगा। किन शब्दों का व्यवधान हो, तो अच हो या का वर्ग और पा वर्ग के हों,
आपके वर्ग के 5वें अक्षर हों, वह हा या वा रटा हो, आपके हा या वा ला ये शब्द हों, तो क्या हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा अपदान्तस्य मूर्धन्य इडको आदेश प्रत्यय। इसने क्या किया, इसने सिंपल सा काम किया कि ये वाला हमारा मूर्धन्य सा कर रहा है दंतीय सा का, पर कंडीशन कुछ देख रहा है। क्या कंडीशन देख रहा है कि सा से पूर्व में हमारे अच हों पर हिरस्य आ ना हो, और क्या होना चाहिए, का वर्ग हो, वह य व र ला और हा हो, उसके बाद शा हो, पर शा में भी 3 कंडीशन होनी चाहिए। सा प्रत्यय का हो, व आदेश का हो, और अपदांत का हो। अपदांत का हो, पदांत का ना हो, अपदांत का हो, पदांत का ना हो, तो क्या हो जाएगा, दंतीय सा का मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो एक बार अगर आप अब इतना बहुत है आज के लिए, तो नमस्कार। हाँ, एक बार जाने से पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं सूत्रों का। इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु, सात सात सात, इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, तोसी तोसी तोसी, न पदांतात टोरनाम, न पदांतात अटोरनाम, न पदांतात अटोरनाम, अनामनवती नगरीमिति वाच्य, अनामनगरी अनामनवती नगरीम इति वाच्य, अनामनवती नगरीम इति वाच्य। उसके बाद झलाम जसो जसी, झलाम जसो जसी, झलाम जसो जसी, झलाम जसो अंती, झलाम जसो अंती, झलाम जसो अंती, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तोरली तोरली, उदस्थ स्तंभो पूर्वस्य, उदस्थ स्तंभो पूर्वस्य, झरो झरी सर्वणेवा, झरो झरी सर्वणेवा, जयोनंतरस्याम, जयोनंतरस्याम, खरिचा अवसाने, खरिचा अवसाने। इसके बाद सासा छेयटिवा, सासा छेयटिवा, दीर्घ 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 छेचा छेचा छेचा, दीर्घात अपदांतवा, दीर्घात अपदांतवा। उसके बाद आंगो मांगोश्च, आंगो मांगोश्च, आंगो मांगोश्च, मोनस्वारः मोनस्वारः मोनस्वारः, नश्च पदान्तस्य झलि, नश्च पदान्तस्य झलि, नश्च पदान्तस्य झलि, अनुस्वारस्य ययि परसर्वणे, अनुस्वारस्य ययि परसर्वणे, व पदान्तस्य, व पदान्तस्य, रसाभ्यां नोडः समानपदे, रसाभ्यां नोडः समानपदे, रसाभ्यां नोडः समानपदे, रिवर्णात् नश्यणत्वं वाच, रिवर्णात् नश्यमत्वं वाच, रिवर्णात् नश्यमत्वं वाच, अटकुप्यांग नवव्यायेपी, अटकुप्यांग नवव्यायेपी, अटकुप्यांग नवव्यायेपी, अपदान्तस्य मूर्धन्य इडको आदेश प्रत्यय, अपदान्तस्य मूर्धन्य इडको आदेश प्रत्यय, मोराज समकोपौ, मोराज समकोपौ, मोराज समकोपौ। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।